की मीटिंग प्लान स्विफ्ट के बारे में है। प्लान स्विफ्ट मेजरमेंट टू टेक ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कि ये आपको ड्राइंग में से टेक ऑफ लेने में, क्वांटिटी लेने में मदद करता है। हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर आप प्लान स्विफ्ट को मज़ीद जानना है तो आप इसकी ये लिंक पे आके इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं सॉफ्टवेयर की, इसका फ्री ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 2 हफ्तों के लिए है, और देख सकते हैं कि ये कैसे हेल्पफुल है कि किसी सिस्टम के बारे में आपको स्पेसिफिकली जानना है। अगर वो कंक्रीट है, वॉल है, इलेक्ट्रिकल्स की वायर है, पाइप है, पेंट है, कुछ भी है, तो आप वो यहाँ पे एक-एक डिटेल्स मेंशन की हैं वो देख सकते हैं। और लास्ट चीज़, अगर आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि प्लान स्विफ्ट नंबर 1 टेक ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी आप इस डेमो सेशन से आपको आइडिया हो जाएगा। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। तो अगर आपने ट्रायल वर्जन है आपके पास या परचेज्ड वर्जन है, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि जब आप ओपन करेंगे इंटरफेस आपको यही मिलेगा। आज का जो हमारी मीटिंग है वो इस सॉफ्टवेयर पे बेस कर रही है 10.2 पे, लेटेस्ट वर्जन। लेटेस्ट वर्जन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर है, ज़्यादा स्मार्ट है, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब आप पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं ये आपको इंटरफेस मिलता है। अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जितनी भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जॉब हैं, वो यहाँ पे दिख जाएंगी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं मैंने 2016 में की हैं, 2016 में, कुछ 2017 में की हैं, 18 में की हैं, 19 में और 20 में। तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर हमारे सभी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे रखता है। तो हमारे लिए ईजी है अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन करना। हमें ऑटोकैड को सेपरेटली ओपन नहीं करना पड़ेगा, ना ही पीडीएफ रीडर को ओपन करना पड़ेगा या डीडब्ल्यूएफ को, किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करना। एक ही जगह आपके सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आपको जो पास्ट प्रोजेक्ट्स जितने भी आपने पुराने किए हैं उनको डील करना आसान है। बट क्योंकि ये डेमो सेशन है तो हम देखते हैं स्टार्ट से कि अगर पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू का। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं ताकि पूरा आइडिया हो सके। तो अभी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ग्राउंड प्लस समथिंग, ये कमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दें। क्लाइंट का नाम आपने मेंशन करना है या कंसल्टेंट का, मेन कंट्रैक्टर का, आपको पता है बेहतर क्या है। तो नंबर, डिस्क्रिप्शन, मेजरमेंट टाइप। देखिए अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या उस रीजन में जहाँ पे इंग्लिश मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें से फीट और इंचज़ हैं, तो आपको इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा। बट इस रीजन में, मिडल ईस्ट में, मेट्रिक पे काम होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंगली आप ये चूज़ कर सकते हैं मेट्रिक। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फ़ाइल चूज़ करनी है। बहुत लॉजिकल है, बहुत इजी है। आपको फ़ाइल चूज़ करनी है, यहाँ पे क्लिक करें ब्राउज़ पे, आपकी कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाएगी। अभी आपकी फ़ाइल्स पड़ी हैं डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहीं भी पड़ी हैं, आपको सिंपली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। तो हो सकता है फ़ाइल अभी यहाँ पे पड़ी हैं, यहाँ पड़ी हैं, मुझे सिंपली क्लिक करना है इस फ़ोल्डर में, प्रेस ओके। फ़ाइल्स मैं सभी देख सकता हूँ और अब मैं एक-एक करके फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इस फ़ाइल पे काम करना है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर सभी पे काम करना है तो चेक ऑल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट फाइल, लोगो से आपको आइडिया हो जाएगा ये कैट फाइल है, और अगर पीडीएफ फाइल है तो वो भी आपको लोगो से आइडिया हो रहा है। तो सभी फाइल्स सेलेक्ट कर ली हैं मैंने। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर शो कर रहा है कॉपिंग प्लान फाइल्स। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ओरिजिनल फाइल को टच नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे लेके आ रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि आपको खुद से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ना सॉफ्टवेयर आपकी ओरिजिनल फाइल को टच करता है। फाइन। दूसरा क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये कि कौन सी फाइल्स को सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि ऑटोकैड में 3 फॉर्मेट हैं, DWG, DXF और DWF। सॉफ्टवेयर तीनों फॉर्मेट को रीड कर सकता है, तो आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक ही जगह पे आप ऑटोकैड के सभी फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ पीडीएफ फाइल को डील करना पड़ता है अक्सर, पिक्चर फाइल को, स्कैन फाइल को, आप उनको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको उसको ना ही प्रिंट आउट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनको भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर नंबर्स के बारे में आपका ख्याल है तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे 1000 जो फाइल हैं, हज़ारों फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो ये हमें देखें ना, यहाँ पे लिमिट है नंबर्स के बारे में और ना ही फॉर्मेट के बारे में। सभी फाइल सॉफ्टवेयर रीड कर सकता है। अभी आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं सभी फाइल्स दिख रही होंगी आपको। अगर ऑटोकैड फाइल है तो सिंपल हमें ये प्लस पे क्लिक करना है, हमें मॉडल और लेआउट अलग अलग से दिख जाएंगे।
अगर ये AutoCAD फाइल है तो फिर हमें मॉडल और लेआउट लेफ़्ट साइड पे दिख रही है। तो ऐसे तो हम CAD फाइल को डील कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक करना है मॉडल और लेआउट से हम जंप कर सकते हैं। अगर PDF फाइल है तो उसका भी सिंपल है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर एक फाइल से दूसरी फाइल पे जंप कर जाएगा और ये बहुत सिंपल है, जस्ट क्लिक करना है। तो जब आप सॉफ्टवेयर को डील करेंगे तो आप रियलाइज़ को बाद में एहसास होगा कि CAD फाइल से PDF पे जंप करना ये तो AutoCAD से या PDF रीडर से भी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे जब आप डील करेंगे तो ये बहुत स्मूथ है। AutoCAD से PDF जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक चाहिए। तो ये पहला स्टेप था जहाँ पे हमने ये देखा कि हम जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फाइल्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ऐसे हम मज़ीद जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फाइन। स्टेप 2 है, हमें अब मेजरमेंट चाहिए, टेक ऑफ। तो हमें पता है कि इंजीनियर्स को बेसिकली कि जब AutoCAD फाइल से डील करते हैं तो ये आसान है, इजी। क्यों? क्योंकि AutoCAD में स्नैप पॉइंट होता है, लेयर्स होती हैं, ब्लॉक होते हैं, डिटेल होती है। तो AutoCAD से डील करना आसान होता है। मैं AutoCAD फाइल से स्टार्ट नहीं करूँगा ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो अगर मैं स्कैन फाइल को डील करूँगा, क्योंकि इसकी एक तो स्कैन फाइल मोस्टली हम डील करना पड़ता है, क्वांटिटी सर्वेयर अगर है या इंजीनियर है या एस्टिमेटर है तो आपको डील करना पड़ता है ज़्यादातर PDF फाइल से, पिक्चर से, स्कैन से। ये PDF भी नहीं है, ये स्कैन फाइल है जिसमें क्वालिटी आपको दिख रही है बहुत पुअर है, पुअर क्वालिटी है। प्लस अगर कुछ टेक्स्ट रीड करना है तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, इजीली हम उसको रीड नहीं कर सकते। तो अगर ये इतनी पुअर क्वालिटी है तो इसमें मेजरमेंट कैसे लेंगे? इवन अगर आपके पास कई दफ़ा हार्ड कापीज़ आ जाती हैं, आप उसके मोबाइल से पिक्चर लें और आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन शॉर्ट आपको फाइल फॉर्मेट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो यहाँ पे क्वालिटी पुअर है, दूसरा आप देख सकते हैं कि स्केल, ये जो मेंशन किया है उसने 1 to 100, हमें पता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि स्कैन फाइल में ये जब कन्वर्ट होती है फाइल स्कैन में तो स्केल गायब हो जाता है, स्केल नहीं होता यहाँ पे। तो अगर ये नहीं है और क्वालिटी पुअर है तो कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि अगर मैं डायमेंशन पे क्लिक करूँगा सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ नहीं करेगा मेजर करने के लिए, मुझे कुछ एरिया चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं अलाउ करेगा। तो देखते हैं अब इसको स्केल कैसे सेट किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ क्लिक करना है स्केल, सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा रेफरेंस प्रोवाइड करने को, तो आप यहाँ पे रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी। अगर आपको ये रूम का साइज़ मालूम है तो आप वो ऐड कर दें, यहाँ पे डोर का साइज़ का आईडी है वो ऐड कर दें, विंडो का कोई डायमेंशन है, ग्रिड लाइन है, कोई भी रेफरेंस ड्राइंग में से। मुझे अभी ये दिखा है 52, मैंने 52 को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मीटर्स या सेंटीमीटर, आप जो भी रेफरेंस, जो भी यूनिट्स यूज़ करते हैं आप अपनी यूनिट्स को फॉलो करते हुए चूज़ कर सकते हैं। अब बस प्रेस ओके और फॉलो करो जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कर्सर के साथ, क्लिक मिडल पॉइंट। तो ये मिडल पॉइंट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी सॉफ्टवेयर कह रहा है क्लिक एंड पॉइंट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो ये है एंड पॉइंट। जब फर्स्ट और एंड पॉइंट पे क्लिक किया है, रेफरेंस अभी मुझे सामने दिख रहा है और अब इस रेफरेंस के पर डिपेंड करते हुए सॉफ्टवेयर ने पूरी ड्राइंग रेडी कर दी है। इस रेफरेंस की वजह से पूरी ड्राइंग रेडी है। अगर आपको चेक करना है तो डायमेंशन पे क्लिक करें और आप कुछ भी अभी चेक कर सकते हैं। ये चेक कर लें, कोई डायमेंशन चेक कर लें, बिकॉज डायमेंशन से आपको इजी होगा यकीन करना कि क्या रेफरेंस जो प्रोवाइड किया वो सही है। अभी आप देख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें 2.6 ही चाहिए था ये मेक श्योर करने के लिए कि ड्राइंग रेडी है। तो ऐसे हमें सिर्फ एक दफ़ा स्केल रेफरेंस प्रोवाइड करना, पूरी ड्राइंग रेडी हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो दो चीज़ें हमने अभी तक देखी, एक हम कैसे जॉब क्रिएट कर सकते हैं और पेजेस उसमें ऐड कर सकते हैं इस जॉब में, और दूसरा ये कि एक रेफरेंस प्रोवाइड करके ड्राइंग को रेडी कैसे किया जा सकता है स्केल के मुताबिक। दो चीज़ें हमने देख ली हैं। अब थर्ड है, हमें मेजरमेंट करनी है, हमें टेक ऑफ चाहिए ड्राइंग में से। तो आप हो सकता है सिविल से हैं, आर्किटेक्चर से हैं, इंटीरियर से हैं या स्ट्रक्चर से हैं, या इवन कि अगर आप MEP को भी डील करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली यही तीन टूल्स हैं, एरिया, लीनियर, काउंट। आप किसी भी सिस्टम से ताल्लुक़ हो, आपको यही तीन चीज़ें, तीन टूल्स आपकी हेल्प करती हैं, वो है एरिया, लीनियर और काउंट। आपकी प्रायोरिटी चेंज हो सकता है आपको पहले काउंट चाहिए फिर एरिया या लीनियर, लेकिन यही तीन टूल्स हैं जो कि सबको हेल्प करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक टूल से। लेकिन क्योंकि आप क्वांटिटी सर्वेयर हैं, एस्टिमेटर इंजीनियर्स हैं, तो आपका सिर्फ मेजरमेंट लेना काम नहीं होता। दूसरा फेज़ आपका आता है मेजरमेंट लेने के बाद एक्सेल शीट में टाइप करना। वो एक्सेल शीट जिसको आप BOQ शीट बोलते हैं,
या फार्मूला शीट बोलते हैं। ये मैंने डेस्कटॉप पे रखी है एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। तो क्वांटिटी सर्वेयर का काम दूसरा क्या होता है, एक तो है टेक ऑफ। अब जब टेक ऑफ ले ली उसको सबमिट करना पड़ता है एक BOQ शीट फॉर्मेट में, जिसमें आपकी प्राइसेस, फार्मूला, वेस्टेज फैक्टर, बहुत से फार्मूला आपके ऐड होते हैं, क्योंकि एट द एंड आप वो सबमिट करते हैं क्लाइंट को। तो मैं आपको एक पावरफुल तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो पहले तो ये कि आपकी BOQ शीट ओपन की मैंने। अब इस BOQ शीट में देखें आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे, कि जब भी आपने मेजरमेंट की आप टाइप करते होंगे यकीनन ऐसे वैल्यू टाइप की। अब जब ये वैल्यू टाइप कर रहे हैं, इसका मसला एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये कुछ सेल तो नहीं है, हो सकता है ये 100 हो या 200-300 सेल हैं जो आपको फिल करने पड़ते हैं, और एक दफ़ा नहीं, बार बार आपको वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है। कुछ मॉडिफाई किया है फिर आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो पहली तो चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इसके लिए, बार बार वैल्यू चेंज करो, टाइम टेकिंग। दूसरा क्या है कि हो सकता है आपने एक्यूरेट मेजर किया एरिया, लेकिन टाइपिंग में आपने मिस्टेक कर दी, तो मिस्टेक चांसेस तो अभी भी हैं। तो एक तो हो गया मिस्टेक चांसेस, दूसरा हो गया टाइम टेकिंग। अब ये दोनों चीज़ों में से आपको गुजरना पड़ता है जब भी आपने टेक ऑफ लेने हैं। टेक ऑफ साइड, ये दो काम एक्स्ट्रा हैं आपके। फाइन। अभी मैं आपको क्या बताने लगा हूँ वो ये कि प्लान स्विफ्ट का एक एडवांस फीचर है लेटेस्ट वर्जन का 10.2 का, कि ये किसी भी एक्सेल के साथ कनेक्ट कर जाता है और आपको वैल्यू टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपका ओल्ड फैशन वे है, पुराना तरीका जिसमें आप वैल्यू टाइप करते थे, अब उसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? प्लान स्विफ्ट को आप किसी भी एक्सेल में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी देखा आपने कि मैंने एक्सेल शीट ओपन की डेस्कटॉप से, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि अगर आपने प्लान स्विफ्ट इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर में और राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मुझे प्लान स्विफ्ट दिख रहा है टॉप पे, राइट क्लिक, प्लान स्विफ्ट मुझे टॉप पे दिख रहा है, मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये टॉप पे है। तो इसका मतलब ये है कि प्लान स्विफ्ट सामने दिख रहा है। अभी कैसे हेल्प करेगा, कनेक्ट कैसे होगा हम देख लेते हैं, बट आपको ये हर जगह दिखेगा। तो हो सकता है कि आपको क्लाइंट ने अगर ड्राइंग सेंड की है तो आप उसकी ड्राइंग को भी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, उसकी एक्सेल शीट को भी लिंक कर सकते हैं। तो अब किसी भी एक्सेल शीट को, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एक एक्सेल शीट है, आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, लिंक कैसे करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है कनेक्ट। जब एक दफ़ा इस बटन को प्रेस करूँगा कनेक्ट, तो ये पूरी की पूरी शीट मेरे प्लान स्विफ्ट के साथ कनेक्ट हो गई है। अगर इसमें डिफरेंट टैब है, मास्टर टैब, समरी, ABC, वट ये सारी की सारी मेरी प्लान स्विफ्ट के साथ कनेक्ट हो गई है। बेनिफिट कैसे देगी मुझे, कैसे मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, अभी देखते हैं उस एग्जांपल को। इसका मतलब ओके, पेज रेडी है, हमें मेजरमेंट चाहिए, एक्सेल शीट यहाँ पे है, तो हमें एट द एंड आखिर पे एक एक चीज़ चाहिए हमें। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें बेडरूम का एरिया चाहिए, एक एग्जांपल है, किसी भी सेल में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे चाहिए तो राइट क्लिक करें, प्लान सिर्फ आपको टॉप पे दिखेगा, और यहाँ पे टूल्स ऑफर कर रहा है कि कौन सी टूल यूज़ करनी है, एरिया, लीनियर या काउंट। अगर आपको लगता है एरिया रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, एरिया पे क्लिक कर दें और अभी फोकस करें। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एरिया पे, ये डायरेक्टली प्लान स्विफ्ट में आ गया एक्सेल से। मुझे नाम प्रोवाइड करना है, ये बेनिफिट था जिसकी बात कर रहा था कि कनेक्ट करता है। नाम, उसका कलर चूज़ कर लें, प्रेस ओके। हो सकता है ये सीलिंग है, फ्लोरिंग है, एक्सकावेशन है, स्लैब है, आपको बेहतर पता है। मेन चीज़ है नाम, उसका कलर और हाईलाइट करें। सॉफ्टवेयर बता रहा है टोटल 14.3। ओके, एक और सेक्शन है, आपको सब 1 2 3 एंड 4 उसको हाईलाइट करने हैं, उसके पॉइंट्स। सॉफ्टवेयर बता रहा है 28। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ वन पॉइंट से दूसरे पे। अच्छा, जब मैंने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया तो मेरा कर्सर वहीं पे स्टक हो गया। अभी मुझे कर्सर फ्री करना है और न्यू सेक्शन ऐड करना है। तो कैसे सेक्शन फ्री करूँ, डबल क्लिक करूँ मैं एंड पॉइंट पे, मेरा कर्सर फ्री हो गया और मैं न्यू सेक्शन ऐड कर सकता हूँ जहाँ भी मुझे दिख रहे हैं, डबल क्लिक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपको हाईलाइट करते जाना है, जहाँ जहाँ आपको बेडरूम दिख रहा है, बेडरूम यहाँ पे है तो ऐड कर दें। तो सिंपल हाईलाइट है, डबल क्लिक और हाईलाइट करते जाए। जब आपको रियलाइज़ होता है, एक ही आखिरी सेक्शन कर लेते हैं, अब आपको रियलाइज़ होता है दैट्स इट, आपने सारी बेडरूम हाईलाइट कर लिए, तो स्टॉप। सॉफ्टवेयर आपको शो करेगा टोटल है 114 और वैल्यू एक्सेल शीट में। तो ये पावरफुल वे है जिसमें आपको वैल्यू टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ही आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे ले आएगा। अगर बाद में आपको एहसास होता है एक बेडरूम तो आप भूल ही गए हैं, बट आपने तो स्टॉप कर दिया है, तो क्वेश्चन ये है कि कैसे एक एग्जिस्टिंग आइटम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के नीचे बेडरूम है, अगर मैं उसको, ग्रीन बटन है बिसाइड, अगर इसको प्रेस करूँगा तो बेडरूम एक्टिव हो गया दोबारा और मैं ऐड कर सकता हूँ।
पहले 114 था, अब जब मैंने ये ऐड किया है तो 124 और वैल्यू यहाँ पे है। तो आप चाहे वैल्यूज़ ऐड करें या डिलीट करें, आपको अब वैल्यू टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आधा काम सॉफ्टवेयर खुद ही करता जाएगा। और यहाँ भी आसान है क्योंकि आप तो सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, बेडरूम आपने हाईलाइट कर लिया, अब ये डिफरेंट मटेरियल है, मे बी मास्टर बेडरूम, मे बी बेडरूम टाइप 2, मे बी फ्लोरिंग टाइप 2 और डिफरेंट है। ओपन करिए एक्सेल शीट पे, कहाँ वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ पे। ओके, राइट क्लिक, प्लान सिर्फ टॉप पे है और टूल को चूज़ करना सिंपल। एरिया काम कर सकता है या लीनियर, आपको पता है। अगर एरिया का काम है तो क्लिक करें, वो फिर वहाँ पे जंप कर जाएगा। सेम क्वेश्चन के नाम क्या है और कलर कौन सा चूज़ करना, ताकि उससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। ओके, फर्स्ट फ्लोर पे आपने एक और आइटम क्रिएट किया, लिविंग और 0 नंबर। आपको सिर्फ ऐड करना है, हाईलाइट करना है, एट द एंड पॉइंट डबल क्लिक करूँगा और लिविंग है 16। ओके, सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ हाईलाइट, एक जगह से दूसरी जगह हाईलाइट करते जाएं। सॉफ्टवेयर उसको सम करता जाएगा, वहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है और टोटल नंबर आप देखेंगे। अभी लास्ट सेकंड हाईलाइट करता हूँ, जब मुझे पता लगा अच्छा ये सारे टोटल हो गया, राइट क्लिक, स्टॉप। सॉफ्टवेयर शो कर रहा है फर्स्ट फ्लोर के नीचे ये 2 आइटम्स आपने क्रिएट की थी, टोटल क्वांटिटी उनकी ये है। और एक्सेल शीट पे जाएंगे तो टोटल क्वांटिटी वहाँ भी दिख रही है। अब आपको कभी भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको ये प्रेजेंट करना है, हो सकता है ये आपको डिस्कस करना है क्लाइंट के साथ, और वो पूछे ये रेड और ब्लू कलर क्या है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, अभी तो ये 2 हैं, बाद में बहुत ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि आप एक नाइस और एक कंप्लीट टेक ऑफ सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, सिर्फ राइट क्लिक कर रहे हैं और एक ऑप्शन है शो लेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको एक एक लेबल सेपरेटली दिखा देगा। ये बेडरूम है 14, लिविंग है 25, एक एक सेक्शन आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ याद रखने की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर खुद ही बता देगा एक एक सेक्शन। और अगर आप प्रिंट करते हैं तो भी यहाँ पे एक ऑप्शन है शो लेजेंड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको वो भी बता देगा कि इस पेज पे आपने सिर्फ 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं, एक है बेडरूम और दूसरा है लिविंग। तो इजी है प्रेजेंट करना। इमेजिन अगर आप ये किसी को पिक्चर ही सेंड करते हैं या ईमेल भी करते हैं तो कितना आसान है आपको अपना काम प्रेजेंट करना। तो ये तो था एरिया की एग्जांपल। अब सेम एरिया अगर आप MEP से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल रूम हाईलाइट करेंगे। अगर आप को एक्सकवेशन हाईलाइट करनी है, फ्लोरिंग है या सीलिंग है, कोई भी एरिया, काम सेम ही है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट। एरिया टूल आपने देख ली। अब दूसरी टूल है लेंथ, लीनियर। अब लीनियर अगर आपको चाहिए, वॉल चाहिए, ब्लॉक वर्क चाहिए, पेंट चाहिए, स्कर्टिंग चाहिए, प्लास्टरिंग चाहिए, आपको पता है बहुत सी है। और अगर आप MEP से हैं या आपका कोई फ्रेंड MEP से है तो उसके लिए पाइप, केबल, डक्ट, कॉन्सेप्ट सेम ही है। रनिंग मीटर, लेंथ। सो ओपन करें एक्सेल शीट, आपको कहाँ पे लेंथ चाहिए, यहाँ पे, मे बी यहाँ। जस्ट चूज द सेल, राइट क्लिक, प्लान सिर्फ टॉप पे और आपसे ऑप्शन पूछ रहा है आपको एरिया कवर कर सकता है रिक्वायरमेंट या लीनियर। अब आपको पता है कि लीनियर कवर कर सकता है तो क्लिक करें लीनियर, फिर जंप कर देगा और आपसे नाम पूछेगा, क्या नाम है इस आइटम का, वॉल 200। जस्ट कलर चूज़ करें, प्रेस ओके। आप देख सकते हैं कि इस फ्लोर पे भी आपने ये आइटम क्रिएट की है, 0 नंबर। अब आपको सेक्शन ऐड करना है। ओके, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, मिड पॉइंट से शुरू करना है, विंडो के भी साइड शुरू करना है। आपको सिर्फ हाईलाइट करना है। अगर आपको लगता है ये कॉलम के पास आपको रुकना है, जो भी आपका टेक ऑफ है वो कॉलम को कवर नहीं करता, डबल क्लिक करें, कर्सर फ्री हो गया और आप आगे से ऐड कर लें। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है कि टूल आपके पास है, अब आपको सिर्फ हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है। जब आपने कंप्लीट हाईलाइट कर लिया तो ये टोटल लेंथ है। अगर कुछ मिस कर दिए तो इजी टू आइडेंटिफाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेक्शन है, ये सेक्शन अभी आपने मिस किया तो इजीली पता लग जाएगा, क्योंकि कलर में आप कलर्स की वजह से 200 आपने सभी कर लिए। तो राइट क्लिक, स्टॉप, ओपन करें एक्सेल शीट, आपको यहाँ वैल्यू चाहिए, राइट क्लिक, प्लान स्विफ्ट लीनियर, और इस दफ़ा आपको वॉल 100 चाहिए, प्रेस ओके और हाईलाइट करें। ओके, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, एट द एंड पॉइंट डबल क्लिक, कर्सर फ्री हो जाएगा और आप जंप कर सकते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, सिर्फ हाईलाइट करना है। अच्छा, वॉल 200 हाईलाइट करते हैं, मुझे यहाँ पे दिखता है कि वॉल 200 तो मैंने मिस कर दी है, मैं तो अभी वॉल 100 पे हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं स्टॉप कर दूंगा यहीं पे, इसको प्रेस करूँगा वॉल 200 के बिसाइड जो ग्रीन बटन है उसको, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेट तो कर नहीं रहा, वो सॉफ्टवेयर खुद ही देख लेगा। मैंने वॉल 200 को ऐड किया, राइट क्लिक, स्टॉप, मुझे दोबारा एक्सेल को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है।
ग्रीन बटन को प्रेस करूँगा, वॉल 100 के वो एक्टिव हो गया। तब ये एक लेयर्स बन गई हैं, आइटम टूल्स बन गई हैं, जहाँ भी आपको वॉल 200 दिखेगी आप उसको ऐड करते जाएंगे। अभी फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड लगे हैं मुझे ये सारा हाईलाइट करते हैं, या मैक्सिमम 1 मिनट। तो अभी आप ये देख सकते हैं टोटल यहाँ पे है, वैल्यू आपको यहाँ शो कर रहा है और वो एक्सेल शीट में। मुझे तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं कुछ मॉडिफाई करता हूँ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो मुझे तब भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाईलाइटिंग भी आसान, टोटल वैल्यू अभी BOQ शीट में भी आसान, और अगर आप यहाँ क्लिक करके शो लेजेंड करेंगे तो प्रेजेंट करना भी आसान। तो अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं तो अब आप खुद एवेल्यूएट कर सकते हैं कि क्यों सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कि इट्स नंबर 1 टेक ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। उसकी रीज़न जो है अब आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि अगर इतना आसान है हाईलाइट करना तो आप हार्ड कापीज़ क्यों प्रिंट करते हैं, क्यों रूलर को पकड़ के एक एक वॉल को मैनुअली कैलकुलेट करके फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके टाइप करते हैं, क्यों इतना टाइम स्पेंड करना जब सब चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकती हैं। तो ये थी दूसरी एग्जांपल लीनियर में। सेम से आप बीम भी हाईलाइट कर सकते हैं, B1 हाईलाइट, अगर बाउंड्री वॉल है तो सेम हाईलाइट, लेंथ जब तक है कॉन्सेप्ट सेम है। आप स्कर्टिंग भी ऐसे ही हाईलाइट करेंगे, पेंटिंग भी ऐसे ही हाईलाइट करेंगे। तो ये था दूसरा टेक ऑफ, लेंथ। अब तीसरा है काउंटिंग। काउंटिंग में डोर हो सकते हैं, मैं यहाँ पे फ्लोर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजीली हम देख सकें हमने अभी तक क्या क्या किया है। ओके, इस फ्लोर पे तो काउंटिंग में क्या कर सकते हैं आप, डोर कर सकते हैं, विंडो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, पाइल कैप कर सकते हैं, या अगर आपका कोई फ्रेंड MEP से है तो उनके लिए स्विच है, सॉकेट है, लाइट है, पिंडेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं। एट देन काउंटिंग, तो काउंटिंग ही आपको कुछ काउंट करना है। ओपन करें एक्सेल शीट, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, राइट क्लिक करें किसी सेल में, प्लान शिफ्ट टॉप पे है, और टूल को चूज़ करें। कौन सी टूल आपको लगता है रिक्वायरमेंट कर सकती है, बहुत लॉजिकल है, काउंट। जैसे ही क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ गया। नाम प्रोवाइड करें, ओके, डोर टू। आप उसका कलर चूज़ कर लें यहाँ से, प्रेस ओके। तो सेकंड फ्लोर पे भी हमने ऐड किया है डोर टू 0 नंबर। अभी हमें करना क्या है, जहाँ भी डोर टू दिखता है आमतौर पे उसका नाम लिखा होता है D1 या D2, नहीं भी तो उसके साइज से डोर शेड्यूल से पता लग जाता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्लिक करना है जहाँ भी आपको डोर टू दिख रहा है। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि मुझे यहाँ पे नंबर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे हम टाइम सेव करें, नंबर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि क्वांटिटी सर्वे इंजीनियर्स, आपकी तरह बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर्स, जहाँ पे आपका कंसर्न होना चाहिए कि वैल्यू ऐड करो प्रोजेक्ट पे, बट आपकी तरह इंजीनियर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बार बार काउंट करने में नंबर्स को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने एक या दो गलती कर दी और बाद में ये गलती टिपिकल फ्लोर से मल्टीप्लाई हो गई तो आपको बहुत बड़ी जो है ना क्वांटिटी या प्राइस आप पे आ जाएगी। तब आपको काउंट करने की क्या ज़रूरत है, आपको क्यों एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना है बार बार काउंट करने पे। राइट क्लिक स्टॉप, मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किए, तो फर्स्ट बेनिफिट मुझे क्या है कि मैंने नंबर्स काउंट नहीं किए, सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी मेरे लिए काउंट किए हैं, मुझे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। और दूसरा बेनिफिट क्या है, मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमेजिन अगर आप मेरी जगह ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी 2 स्टेप आगे हैं मैनुअल काउंट टेक ऑफ से। ना आपको याद करने की ज़रूरत है, आई मीन बार बार काउंट करने की ज़रूरत है, और ना वैल्यू टाइप करने की। तो बाद में आपको कंटिन्यू करना है तो जस्ट प्रेस करें बटन को, सॉफ्टवेयर बताएगा कि आप 49 पे रुके थे और आप ऐड करते जाएं। काउंटिंग के दौरान आपको पता लगता है ये डोर 1 है, डिफरेंट है, स्टॉप करें यहीं पे। अब आप देखें मैंने वैल्यू टाइप नहीं की, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यहाँ पे ले आया। अगेन काउंट डोर 1, आप डिफरेंट शेप चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर। आप देखेंगे कैसे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज तरीके से बताएगा अभी आपको। मैं यहाँ पे क्लिक करता जाता हूँ तो एक तो डिफरेंट शेप है, डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज़। तो बाद में अगर आपके पास डोर 1, डोर 2 या 3, 4, 5 डिफरेंट होते हैं तो बहुत ईजी है आपके लिए डिफरेंशिएट करना विजुअली भी। आप देख सकते हैं कहाँ पे डोर 1 है, कहाँ डोर 2 है। ओके, डोर 1 आपको हाईलाइट करते हुए दिखता है, ओके ये तो डोर 1 है। स्टॉप करें और दूसरी आइटम को एक्टिव कर लें। कॉन्सेप्ट तो हाईलाइट है, इसको हाईलाइट करते हुए मुझे पता लगता है कि यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, तो स्टॉप प्रेस करूँगा और उस पर एक्टिव कर लूँगा। तो मेन है हाईलाइट करना। एट द एंड आपको ऐसे दिखेगा, अगर ये काउंटिंग है तो आप वो भी इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बताता हूँ, ये ऐसे। तो आप देखें अगर काउंटिंग है तो वो भी आप देख सकते हैं कैसे दिखेगा। अगर एरिया है तो वो भी आपने हाईलाइट किया बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, और अगर लेंथ थी तो भी। तो ये 3 बेसिक टेक ऑफ टूल है। आई एम श्योर आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कैसे ये 3 टेक ऑफ टूल आपकी पूरी रिक्वायरमेंट कवर कर सकते हैं। जब आप हाईलाइट कर रहे हैं तो आपकी टोटल क्वांटिटी एक्सेल शीट पे भी चलेगी है। अब ये तो थी 3 बेसिक टेक ऑफ टूल। अब इनके अलावा मैं आपको एडवांस टूल
इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि मज़ीद कितना टाइम ये सेव कर सकता है। ओके, सिंगल क्लिक टूल का क्या फ़ायदा है कि अगर आपके पास ड्राइंग थोड़ी भी क्लियर है, चाहे वो स्कैन या PDF फाइल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल क्लिक टूल आपका टाइम सेव कर सकती है। नाम की तरह आपको सिर्फ एक ही दफ़ा क्लिक ही करना है, सिंगल क्लिक। ओके, आप नाम प्रोवाइड कर लें, कलर। अभी काम कैसे करती है, आपको एक दफ़ा क्लिक करना है, ये उसके नियरेस्ट जो बॉर्डर होंगी उसको सर्च करेगी, ये टूल स्टॉप, और अभी आप टोटल एरिया देख सकते हैं। सिंगल क्लिक बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकती है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। नाम कलर तो बेसिक ही है, आपको सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है, उसके नियरेस्ट बॉर्डर को देखेगी, यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे या यहाँ। अब वो खुद ही उस टूल को, वो उसकी बाउंड्रीज़ को वो सर्च करेगी और आपको टोटल एरिया बता देगी। तो ये फ़ायदा सिंगल क्लिक का। सिर्फ एरिया ही नहीं, अगर आपको लीनियर भी चाहिए तो भी आपको मिल सकता है सिंगल क्लिक से। क्लिक करें, उसके नियरेस्ट बॉर्डर को वो सर्च कर रहा है, सेम जैसे पेंट है या हैच है, ये वैसे ही काम करती है। उसके नियरेस्ट बाउंड्रीज को सर्च करती है और आपको टोटल एरिया या लीनियर प्रोवाइड कर देती है। अगर डिफरेंट शेप है तो उनमें भी सिंगल क्लिक एरिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरह की शेप है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस वो क्लोज है तो आपको टोटल रिजल्ट मिल जाएगा। तो विद इन अ सेकेंड सिंगल क्लिक आपका टाइम सेव कर सकती है और आपको टोटल रिजल्ट दिखा सकती है। तो ये थी फर्स्ट यूनिक टूल, सिंगल क्लिक। अगर आपकी ड्राइंग क्लियर है तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें टोटली इस पर डिपेंड करना है, हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मैक्सिमम रिजल्ट देती है। ओके, ये तो थी पहली टूल। अब इसके अलावा दूसरी टूल क्या है, ऑटो काउंट। ऑटो काउंट टूल, अगर आपकी ड्राइंग में कोई भी सिंबल है, जैसे ये सिंबल है, ऑटो काउंट टूल कोई भी सिंबल सर्च कर सकती है ड्राइंग में से और आपको टोटल नंबर दे सकती है, मैक्सिमम नंबर। ऑटो काउंट, एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मैंने आपको काउंट बताई थी, अभी ऑटो काउंट है। सिर्फ उस आइटम का नाम प्रोवाइड करें, पिक करें सैंपल कि वो सिंबल दिखता कैसा है। क्लियर पिक्चर चूज़ करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो एक पिक्चर मैंने शो की सॉफ्टवेयर को कि मुझे इसके रिलेटेड रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट, कहाँ पे मुझे सर्च करना है, इस लिमिटेड एरिया में। तो कोई सर्कल है आपका या बॉक्स शेप है या डायमंड है, अभी आप देखना ये सर्च कर रहा है और आपको टोटल रिजल्ट दे देगा। एक्चुअली ये मैक्सिमम रिजल्ट है, 100% नहीं होगा, ना ही हम क्लेम करते हैं। एक मैक्सिमम रिजल्ट हो सकता है, अब ये 99% हो या 60%, वो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख जाएगा। ओके, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं होती तो इसलिए 100% नहीं डिपेंड करते हैं हम इस पर, सिर्फ मैक्सिमम रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी जो सिंबल सेम है आप उसको सिलेक्ट कर लें, और कुछ आपको लगता है कि सब सेम है तो सिलेक्ट ऑल, और कुछ मिसिंग है तो इग्नोर कर दें। मिडल में से भी आप इग्नोर कर सकते हैं। जब आपको लगता है क्विक रिव्यू करने के बाद ये सब सेम है तो प्लेस। सॉफ्टवेयर सभी के सभी नंबर काउंट करेगा, टोटल बताएगा 74 है, और अगर आप जूम आउट करेंगे तो उसने ऑलरेडी हाईलाइट भी कर दिए हैं। तो ऑटो काउंट टूल आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकती है अगर आपका सिंबल क्लियर है। तो दो टूल्स मैंने आपको बताए, सिंगल क्लिक और ऑटो काउंट, दोनों आपका टाइम सेव करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सी ड्राइंग से डील कर रहे हैं। अगर तो सिंबल क्लियर है या ड्राइंग क्लियर है तो कोर्स आपको ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, ये तो थी दो टूल्स। थर्ड एडवांस टूल है चेंज आइटम टाइप। चेंज आइटम टाइप का बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई भी टेक ऑफ टूल सेक्शन गलती से आपने हाईलाइट कर लिया है, अगर ये जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिविंग है, मैंने बाय मिस्टेक हाईलाइट कर लिया उसका एज अ बेडरूम, तो मुझे डिलीट करने की, दोबारा से हाईलाइट करने की या वैल्यूज टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में सॉफ्टवेयर खुद ही इसको मॉडिफाई कर देगा। अभी आप देखेंगे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ओके, यहाँ पे वैल्यू है 87 और 124, ये दोनों एक्चुअल नंबर हैं। अब अगर मुझे ये आइटम चेंज करनी है, मैं इस आइटम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है चेंज आइटम टाइप, इस पर क्लिक करूँगा, सॉफ्टवेयर शो कर रहा है सभी एग्जिस्टिंग आइटम प्रोजेक्ट में। अगर हमें लिविंग में चेंज करना है तो लिविंग को प्रेस कर देते हैं, चेंज आइटम। सबसे पहले आप देखेंगे कलर चेंज होगा इसका, अब लेवल चेंज हुआ है, और जो क्वांटिटी प्लान स्विफ्ट में वो भी चेंज हो गई है, 114 और 97। हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी गलती से मैंने लिविंग के तौर पे हाईलाइट कर ली है, तो बेडरूम हाईलाइट कर ली, ये लिविंग होना चाहिए। तो सिलेक्ट करें सेक्शन को, क्लिक करें यहाँ पे चेंज आइटम टाइप। अभी मैं आपको एक्सेल के साथ दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। लिविंग, इस पर फोकस करें 114 पे, चेंज आइटम,
सॉफ्टवेयर एक से नंबर उसने उठाए और दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपको वैल्यू अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना रीडू करने की ज़रूरत है, ना कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो गया है। ये एडवांस टूल चेंज आइटम टाइप्स हैं। तो बेसिकली मैंने आपको 3 टेक ऑफ टूल बताई हैं यहाँ पे। एरिया, लीनियर, काउंट। आप किसी भी ड्राइंग को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन को। और 3 एडवांस टूल इंट्रोड्यूस करवाई है मैंने, ऑटो काउंट, सिंगल क्लिक और चेंज आइटम टाइप। अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा मज़ीद कि कैसे सॉफ्टवेयर आपको टेक ऑफ टूल आपकी हेल्प कर सकती हैं। अब टेक ऑफ टूल के अलावा मैं एक और टूल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो मेजर टूल है। बहुत अमेजिंग, आपको आइडिया हो जाएगा। ये टूल क्या करती है कि कोई भी दो प्लान है आपके पास, अगर रिवीजन 0 है या 01 है और आपको नहीं पता कि इन दो प्लान में क्या चेंजेस हैं, तो रिवीजन आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है और अगर आप मैनुअली कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से लेके ए से जी तक पूरी ड्राइंग रीड करनी पड़ेगी और आपको एक एक चीज़ देखना पड़ेगा कोई चेंजेस हैं कि नहीं है। और अगर इमेजिन आपके पास शॉप ड्राइंग के साथ आपको कोऑर्डिनेशन ड्राइंग, एज बिल्ड ड्राइंग, सिविल डिफेंस ड्राइंग, कंसल्टेंट ड्राइंग, बहुत सी ड्राइंग होती है। अगर आपको सब कंपेयर करके देखना क्या चेंजेस है, तो कितना टाइम आप स्पेंड करेंगे। या रिवीजन 01, रिवीजन 02 और 3, वो तो है मैनुअल तरीका पुराना। अभी सॉफ्टवेयर से मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर में एक न्यू फीचर है ओवरले, कि कोई भी दो प्लान को कंपेयर करके आपको बता देगा क्या चेंजेस हैं। तो मैंने रिवीजन 0 सेलेक्ट किया है, ओवरले फीचर, नेक्स्ट। और अभी मैं ड्राइंग को कंपेयर करूँगा रिवीजन 01। अभी आप देखिएगा, जैसे दोनों ड्राइंग को कंपेयर किया है, तो विद इन अ सेकेंड ये भी आपके चेंजेस हैं। बाय द वे, जो कलर अभी आप देख रहे हैं ये ड्राइंग्स ने अभी ऑफर किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे ग्रे कलर है, जो ओरिजिनल ड्राइंग थी हमारी ये ग्रे कलर थी, ग्रे एंड ब्लैक। ये कलर अभी सॉफ्टवेयर ने शो किए हैं। तो हम रिजल्ट कैसे देखेंगे, हम कैसे पता लगेगा चेंजेस क्या हैं, वो कलर से। तो पहला कलर आप अपने माइंड में रखें कि जहाँ पे आपको ग्रे और ब्लैक दिख रहा है वो सेम है। तो अगर ये वॉल है, ये पाइप है, केबल है, आपको बेहतर पता है आपका सिस्टम क्या है। तो जो भी ग्रे दिख रहा है वो सेम है, कोई फर्क चेंजेस यहाँ पे नहीं आया। तो इसका मतलब हमें इस एरिया की तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम है, ग्रे सेम। रीड करते जाएं, ग्रे मतलब ऑल, सभी पार्किंग सेम है। यहाँ पे ग्रे का मतलब जनरेटर रूम सेम है। लेकिन दूसरा कलर है ब्लू, जहाँ भी ब्लू आपको दिख रहा है इसका मतलब ये आइटम डिलीट हो चुकी है, अब ये ज़्यादा ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ये कुछ भी है, फोम सिस्टम है या ये FHC है, फायर होस कैबिनेट है, ये डिलीट हो गया। ब्लू मतलब डिलीटेड, ग्रे मतलब सेम। तो सभी पार्किंग सेम है। रेड से क्या दिखा है यहाँ पे कि एडिशनल है। तो ब्लू डिलीटेड, रेड न्यू, ये न्यू आइटम है। यहाँ पे सब सेम था, ये एडिशनल है। तो अब ये पूरी ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि चेंजेस क्या हैं, ये न्यू और ये डिलीटेड है। अगर आपके स्कोप पे फ़र्क पड़ता है तो फाइन, अगर नहीं तो आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं। सभी पार्किंग सेम है। यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे पार्किंग डिलीट करके उसने स्टोर रूम बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस क्या हैं। समटाइम डिज़ाइनर कोई ड्राइंग्स में चेंज नहीं करते, वो यहाँ पे टेक्स्ट में चेंज करते हैं, जो कि मटेरियल को अफेक्ट करता है। और ये मटेरियल नहीं है, ये एक्चुअली आपकी प्राइस है एट दैन। क्योंकि अगर मटेरियल चेंज हुआ तो प्राइस को अफेक्ट करेगा, तो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कहाँ पे चेंजेस हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। जब आपको टाइम सेव हो गया तो आप इस पर, आपको चेंजेस पता लग गए, आप ये रिवीजन क्लाउड डाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि क्लाइंट को आप दिखा सकें कि चेंजेस क्या हैं। या यहाँ पे मार्कअप टूल हैं, स्टैम्प्स हैं, वो ऐड कर देंगे, जस्ट माइनर चीज़ है। बेसिक क्या था कि सॉफ्टवेयर ने आपको चेंजेस बताए हैं दोनों ड्राइंग्स में, चेंजेस क्या हैं। बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है इससे। फाइन, इसके अलावा टेक ऑफ टूल को डिस्कस करते हैं वापस। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्लान शिफ्ट को एक्सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं, आपको वैल्यू टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बट इमेजिन अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया, या आपके पास कोई एक्सेल शीट ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए, या आपकी ये शीट गुम गई है। तो अब एक तो ये पहला तरीका है, लेकिन अगर किसी भी सीन में आपके पास एक्सेल शीट कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो एस्टिमेटिंग टैब पे सॉफ्टवेयर ने आपका टोटल क्वांटिटीज़ रखी हुई हैं। फिर टोटल अभी तक आपने स्टार्ट किया था बेडरूम से और एंड किया था अपने आइटम पे, ये टोटल चीज़ें आपने की हैं। अगर आपको इसकी एक्सेल शीट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें एक्सपोर्ट टू एक्सेल। सॉफ्टवेयर क्विकली एक न्यू एक्सेल शीट जनरेट कर देगा और आप उसको रिजल्ट देख सकते हैं। ये अभी तक आपने मेजर किया है, ये आपकी क्वांटिटी थी। आप इस शीट को जैसे प्ले करना चाहें, कुछ ऐड करना है, वेस्टेज फैक्टर या टोटल क्वांटिटी, वो आप प्ले कर सकते हैं, फार्मूलाज एट्सेट्रा। सॉफ्टवेयर ने एक न्यू एक्सेल शीट आपको बना के दे दी है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट कवर कर रही है तो ठीक है, या हो सकता है अभी ये भी रिक्वायरमेंट कवर नहीं कर रही। जस्ट इमेजिन, मज़ीद डिस्कस करने के लिए, टोटल
142 और 69 है, कितने सेक्शन है इसके अंदर, क्योंकि आपको तो मटेरियल ऑर्डर करना है। तो अगर आपको वो देखना है तो सॉफ्टवेयर आपको एक एक सेक्शन भी बता सकता है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल, अभी एक एक सेक्शन से न्यू शीट जनरेट करेगा और आपको वहाँ पर रिजल्ट दे दिया है। इसको बोलते हैं एज अ ब्रेक डाउन। तो सॉफ्टवेयर आपको अगर आपको ब्रेक डाउन चाहिए तो वो भी आपको दिख सकता है यहाँ पे, बेडरूम, लिविंग, आप देख सकते हैं एज अ ब्रेक डाउन। ये था थर्ड तरीका कि अगर आपको ब्रेक डाउन चाहिए तो सॉफ्टवेयर आपको ब्रेक डाउन भी दे सकते हैं। आप एक एक सेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने 6 फर्स्ट फ्लोर किए हैं, 6 किए हैं सेक्शन फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, ये तो था ब्रेक डाउन। हो सकता है ये भी रिक्वायरमेंट कवर नहीं कर रहा, आपको मटेरियल ऑर्डर करना है और आपको सिर्फ सेकंड फ्लोर की क्वांटिटी चाहिए, तो वो ऑप्शन भी है हमारे पास। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट बाय पेज, इस पर क्लिक करें, ऑल पेजेस। पहले आपको जो वैल्यू दिखी थी ये आइटम वाइज थी, बेडरूम आइटम 69, लिविंग आइटम 142। अभी जो आपने रिक्वेस्ट की है वो है फ्लोर वाइज। तो सॉफ्टवेयर क्विकली सेग्रीगेट करेगा, एक एक सेपरेटली दिखाएगा। और अभी आप देखें यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर दिख रही है आपको, सेकंड फ्लोर आपको दिख रही है, सारी अलग से। तो मेन कॉन्सेप्ट है सिर्फ हाईलाइट करें, सॉफ्टवेयर उसको अलग अलग से दिखा देगा, चाहे आपके BOQ पे चाहिए या आपको चाहिए एक आइटम वाइज टोटल, या ब्रेकडाउन चाहिए उसका, या एक फ्लोर वाइज, सभी दिखा सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है, हाईलाइट करना। अब इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इस शॉर्ट डेमो सेशन में मैंने 5 मेजर थिंग हाईलाइट की हैं। पहली तो ये कि आपको ड्राइंग प्रिंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है टेक ऑफ के लिए। सॉफ्टवेयर आपकी एक एक ड्राइंग को यहाँ पे अपलोड कर सकता है, चाहे 1000 ऑफ फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ना ही आपको प्रिंट करने की ज़रूरत है, ना ज़रा सॉफ्टवेयर रखने की ज़रूरत है, एक ही सॉफ्टवेयर सभी ड्राइंग रीड कर लेगा। दूसरा क्या है, टेक ऑफ और स्केलिंग। तो अगर स्केल आपको सेट करना है तो कोई भी ड्राइंग में आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि एक रेफरेंस आपको प्रोवाइड करना है और आप स्केल सेट कर सकते हैं। ये थी दूसरी चीज़। तीसरा है टेक ऑफ, आप एरिया ले सकते हैं, आप लीनियर ले सकते हैं, और काउंटिंग किसी भी ड्राइंग में आप मेजर कर सकते हैं, सभी टेक ऑफ। फोर्थ था कंपैरिजन, दो प्लान आपने कंपेयर किए और सॉफ्टवेयर ने आपको क्विकली बता दिया कि चेंजेस क्या हैं। आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर तो इनमें पूरा दिन चल जाता है अगर आपको रिवीजन सारी कंपेयर करनी है। और हाई राइज बिल्डिंग है जिसपे से पूरा MEP का सेट है, आर्किटेक्चर का सेट है, स्ट्रक्चर का है, सिविल का है, शायद वीक लग जाए आपको कंपेयर करने में। यहाँ पे हम विदिन मिनट्स देख सकते हैं क्या चेंजेस है। और फिफ्थ क्या है, एक्सेल। जब आप हाईलाइट कर रहे हैं आपकी BOQ शीट रेडी है, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये 5 मेजर थिंग मैंने एक शॉर्ट डेमो सेशन में हाईलाइट किए हैं। आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा और आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।